हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ नेम रिएक्शन विच इज़ इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन जब टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस में। दोनों में से किसी की एक की प्रेजेंस होगी, कार्बन डाई सल्फाइड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस, दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस होगी। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें, और इसका जल अपघटन कराने पर, वो हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन कैसे होती है देखते हैं अभी। भाई टोलुइन का फॉर्मूला होता है जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लग जाता है तो इसको बोलते हैं टोलुइन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से H हटाकर इन तीनों H को ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे? सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो जब रिएक्शन करता है क्रोमिल क्लोराइड के साथ में, क्रोमिल क्लोराइड के अणु लेते हैं दो। देखो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। तो इसके अणु लिए जाते हैं दो, तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ कि, और इसकी क्रोमिल क्लोराइड की जो संरचना होती है कुछ ऐसे होते हैं, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, इसके दो अणु लेते हैं, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Cl। और प्रेजेंस होती है हमारे पास में कार्बन या तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस होगी या फिर कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस होगी। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में H चला गया ऑक्सीजन के पास में, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये कार्बन जाकर जुड़ जाता है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ में। ऐसे ही इस वाले कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के साथ होता है। क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला हाइड्रोजन चला जाता है इस वाले ऑक्सीजन से के साथ जाकर अटैच हो जाता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन जाकर बॉन्ड बना लेता है इस वाले ऑक्सीजन के साथ में। तो बनता क्या है हमारे पास में प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर टोलुइन, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है कार्बन और उससे एक H। अब यहाँ से क्या हुआ, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन किससे जाकर जुड़ा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्रोमियम, और क्रोमियम से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और इससे आकर जुड़ गया H, और ये दो Cl लगे हुए हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्रोमियम और उससे जाकर जुड़ा है OH, और फिर लगे हुए हैं दो Cl2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हुआ तो ये H तो चला गया इस वाले ऑक्सीजन के पास में, इस कार्बन ने जाकर बॉन्ड बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ। तो फिर से दोबारा से लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड क्रोमियम OH Cl2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CrOH Cl2। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड मिला है ना, ये कंपाउंड होता है क्रोमियम का ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ये, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना ये। ठीक, और देखो जब इसका जल अपघटन कराते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का कराते हैं जल अपघटन H2O HOH अम्ल की प्रेजेंस में जल अपघटन करा दिया। तो कराएंगे क्या, देखो अगर ये क्रोमियम के साथ में बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, तो क्रोमियम मेटल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में, ऑक्सीजन पर निगेटिव। यहाँ पर भी वही, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल भी दो लेने हैं। अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ से जब इसका सेल्फ आयनाइजेशन हुआ तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में दो H+ आयन प्रेजेंट है और दो ही OH निगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो होता क्या है, यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर निगेटिव, इस पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये एक H+ चला जाएगा इस वाले निगेटिव के पास में, और एक H चला जाएगा इस वाले निगेटिव के पास में, और एक OH जाकर लग जाएगा इसके पास, और एक OH जाकर लग जाएगा इसके पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो
प्रोडक्ट बनेगा भाई हमारे पास में, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था CH, CH से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया H, H जाकर जुड़ा, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, इससे कौन जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया H, तो OH, OH बाहर कौन हो गया, बाहर निकल गया हमारे पास में, क्योंकि इसके पास में जाकर तो OH लगाया ना, इसके पास भी OH, इसके पास भी OH, तो बाहर हो जाता है यहाँ से, जो बाहर हुआ है यहाँ से CrOH का होल ट्वाइस Cl2। ठीक, अभी देखो ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है इसमें एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हुए हैं, और जब कभी एक कार्बन पर 2 OH लग जाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने पर क्या हुआ, हीट दी इसको, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है HOH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और बना क्या, यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन पर कौन था CH, बचा कौन ऑक्सीजन CHO, बना बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, रिएक्शन थी कंप्लीट द फॉलोइंग, तो हमें यही रिएक्शन दी थी, रिएक्शन लिखी हुई कैसे थी उसको मैं बता रहा हूँ एक बार। रिएक्शन लिखी थी, यहाँ पर टोलुइन लिखा हुआ था, क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, यहाँ पर टोलुइन लिखा हुआ था, टोलुइन पर रिएक्शन कराई CrO2Cl2 और एरो पर लिखा हुआ था CS2, यहाँ पर था डॉट डॉट डॉट। ठीक, फिर यहाँ पर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया और कंपाउंड बना दिया था बेंजेल्डिहाइड। तो कहा था कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, तो कंप्लीट करने पर यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ बनता है ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो अभी ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है ना, यही वाला रिएक्शन करने के बाद में यही वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला। ठीक है, देखते हैं और एग्जांपल, एक और रिएक्शन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, इटार्ड रिएक्शन से रिलेटेड है। रिएक्शन क्या है देखते हैं, रिएक्शन है भाई पैरानाइट्रो, पैरानाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन से हमने बनाना है पैरानाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, पैरानाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। तो देखो पैरानाइट्रोटोलुइन का फॉर्मूला लिखते हैं, पैरानाइट्रोटोलुइन का फॉर्मूला होता है, देखो टोलुइन तो ये है जब बेंजीन पर CH3 लग जाए, और इस CH3 के ये वाली पोजीशन ऑर्थो मेटा और ये पैरा, जब इस पैरा पर NO2 ग्रुप लग जाए तो इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोटोलुइन। अब इससे हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है पैरानाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लगा और यहाँ पर कौन NO2। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, इटार्ड रिएक्शन को ही फॉलो करेगी। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन ही देखते हैं कैसे होती है। ये है हमारे पास में पैरानाइट्रोटोलुइन, जब रिएक्शन करता है वही बिल्कुल सेम रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं CrO2Cl2 के प्रेजेंस लेते हैं, या तो CCl4 की प्रेजेंस लेंगे या फिर कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस लेंगे। हमें पता है अब कि कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास में कुछ ऐसा, बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है कार्बन CH और उससे जुड़ा है जाकर ऑक्सीजन CrOH Cl2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CrOH Cl2, और यहाँ पर कौन था NO2। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये बनाया ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक, इस ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम कराते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, और जल के भी कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2। अभी देखा था रिएक्शन में कितने, 2 मॉलिक्यूल H+ की प्रेजेंस में, तो फिर से वही करेंगे। क्या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, मेटल पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर निगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक मेटल पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर निगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक इस पर निगेटिव इस पर भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला चला जाएगा निगेटिव के पास और ये निगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव के पास में। ऐसा ये H यहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ पर, तो बनेगा क्या, देखो प्रोडक्ट क्या बना भाई, ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था CH, वहाँ से क्या हुआ, ये वाला H चला गया तो OH, यहाँ पर भी OH, तो सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, बाहर कौन हो गया, यहाँ पर NO2 भी लगा हुआ है, बाहर कौन हो गया, बाहर हो गया CrOH का होल ट्वाइस Cl2। ठीक, अभी ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया,
अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने पर क्या करेंगे, इसको हीट देंगे और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, H2O बाहर हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो क्या बना, ध्यान दो, CHO, सिंगल बॉन्ड NO2। तो इसी को तो बोल रहे थे पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। आई होप आपको ये नेम रिएक्शन समझ आई होगी और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझ आया होगा। थैंक यू।